जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 9 के विषय ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का चैप्टर नंबर जो हमारा 2 है उसी को करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप चैप्टर नंबर 2 हमारा यहाँ पे है। इसमें देखिए क्या है, भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच। इसी का क्वेश्चन आंसर करेंगे। और अगर इसका थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के क्लास 9 के ज्योग्राफी अर्थात भूगोल वाले प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको क्या बोल रहे हैं, भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच। इसको इंग्लिश में बोला जाता है फिजिकल फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, कोई बोला जाता है उच्चावच। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। तो आप सब जानते हैं ये नेपाल में स्थित है, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। इसका ऊंचाई कितना है, 8,848 मीटर, जो आप ये देख सकते हैं पिक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालयन श्रेणी कौन सी श्रेणी है। तो इसका कौन सा है, तो हो जाएगा शिवालिक। कौन सा है, शिवालिक। इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। तो हम बताए थे प्लेट विवर्तन का सिद्धांत। कौन सा था, प्लेट विवर्तन का सिद्धांत। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैंडल चोटी की ऊंचाई कौन सा ऊंचाई है। तो कितना है, सैंडल चोटी का जो ऊंचाई है ये कितना है, 642 मीटर। कितना है ये, 642। इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। और इसमें जब कंपटीशन की तैयारी कैसे पूछा जाता है कि जो सैंडल पीक है ये कहाँ स्थित है। ये उत्तरी अंडमान में, हम दिखा देते हैं आपको। देखिए यहीं पे है ये सैंडल पीक, उत्तरी अंडमान में। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहीं पे ये सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में। देखिए ऐसे याद रखिएगा, उसका ऊंचाई कितना है, 642 मीटर है। तो किसी को भी मारता है बोलता है सैंडल उतार के मारेंगे, उसको याद रखिएगा। सैंडल उतार के मतलब उत्तरी अंडमान, उतार के मतलब उत्तरी अंडमान में स्थित है। कंपटीशन क्वेश्चन पूछा जाता है सैंडल पीक कहाँ स्थित है, ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है। तो यह प्रायद्वीपीय पठार। क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन खत्म होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में लघु उत्तर या प्रश्न उत्तर, इसी को देखेंगे। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों का नाम लिखिए। तो इसमें देखिए लिखा है हिमालय की 3 समांतर श्रेणियाँ। यहाँ पे 3 श्रेणियाँ, बृहद हिमालय है, उसके बाद लघु हिमालय या मध्य हिमालय, उसी को बोला जाता है। देखिए बृहद हिमालय का दूसरा नाम सह्याद्री, ये भी ध्यान रखिए। उसके बाद होता है बाह्य हिमालय या बाहरी हिमालय या शिवालिक, इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है काराकोरम की सबसे ऊंची पर्वत शिखर का नाम क्या है। तो ये है काराकोरम का सबसे गॉडविन आस्टीन, यह गहरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर ये, देखिए ये भारत का जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। देखिए ये भारत में तो है लेकिन ये पीओके में आ जाता है, इसलिए पूछेगा भारत में स्थित सब हो जाएगा कंचनजंगा है। तो भारत के सबसे हो जाएगा K2। पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तब हो जाएगा K2। लेकिन भारत में पूछेगा तब हो जाएगा कंचन, वहाँ का सिक्किम का नाम चावरवा। लेकिन क्योंकि ये भारत में है लेकिन इसके किसके कब्जे में है, पाकिस्तान के कब्जे में, इसीलिए ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। इसमें देखिए पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान के अपेक्षाकृत अधिक चौड़ाई, इसकी चौड़ाई कितना है, तो ये 160 मीटर से 350 किलोमीटर है, से इतना किलोमीटर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये गलत लिखा है, हिस्ट्री नहीं होगा, यहाँ पे ज्योग्राफी होगा, भूगोल। यहाँ पे पूछ रहा है तटीय मैदान में स्थित 3 झीलों का नाम लिखिए। देखिए तटीय उसको बुलाया था समुद्र के किनारे स्थित, उसको क्या बोलता है, तटीय इलाका। जहाँ भी झील होगा तो तटीय झील, तो ये समुद्र के किनारे स्थित होगा, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए तटीय झील, ये चिल्का झील उड़ीसा में हो गया, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, वेम्बनाड झील कोच्चि हो गया केरल में, ये सब स्थित है। उसके बाद पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है, बता दें सह्याद्री की पहाड़ी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य गंगा मैदान की 4 विशेषताएं बता दें। इसका आंसर मध्य गंगा के मैदान की विशेषताएं जो है यहाँ पे देख सकते हैं क्या है। यह मैदान 1400 किलोमीटर लंबा है। इस मैदान की ढाल सामान्यतः उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इसका विस्तार उत्तर भारत के राज्यों यथा बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तक है। इसका निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। ये सब उसका विशेषता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय प्रायद्वीपीय पर्वतों के 2 प्रमुख अंतर बताए। इसका आंसर यहाँ पे देखिए देख सकते हैं,
इसमें आंसर है हिमालय पर्वत का। पहले भूगर्भीय रूप में नवीन एवं बलित मुर्दार पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद इधर यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का अंश है। उसके बाद इधर हिमाद्री में हिमालय पर्वत में यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसी श्रेणी में है जो माउंट एवरेस्ट है। उसके प्रायद्वीपीय पर्वत में क्या यह लावा निर्मित पठार होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये खादर और बंगर, ये 10th में बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये ध्यान से रखिएगा। खादर किसको बोलता है? गंगा मैदान में जहाँ नदियाँ अनेक कछारी भागों में जो निचले मैदान में है और यहाँ बाढ़ की जल प्रतिवर्ष पहुँच कर नई मिट्टी की परत जमा कर देती है, उसे क्या बोलता है? खादर। यह बहुत ही उपजाऊ होता है भूमि। उसके बाद बांगर नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए हैं, वहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता, उसे बांगर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के अंतर बताएं। मैं अंतर बताने के लिए देखिए पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में निम्नलिखित अंतर है। देखिए यहाँ पे आप देख के लिख सकते हैं, हम यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए वीडियो में इमेज फोटो। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। इसमें बोल रहा है उत्तर के विशाल मैदान की विशेषताओं को लिखें। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर के विशाल मैदान की विशेषता है। उत्तर में विशाल मैदान की विशेषता इस प्रकार है। तो क्या है? यह मैदान हिमालय पहाड़ के दक्षिण और दक्षिणी पठार के उत्तर तीन प्रमुख नदी प्रणालियों से गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों से बना है। इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान कहते हैं। इस मैदान के निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। यह मैदान भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला मैदान है। यह मैदान 7 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला है। क्षेत्रफल से पूर्व इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है और 150 से 500 किलोमीटर चौड़ा है। यह मैदान समुद्र तल से 250 मीटर से अधिक ऊंचा है। उसके बाद इस मैदान में के 4 उपभाग हैं। पहले है पंजाब, उसके बाद राजस्थान का मैदान, उसके बाद गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, पंजाब के मैदान। उसके बाद पहला नंबर में इसका जाने की डिफिनेशन में पंजाब का मैदान सिंधु और इसकी सहायक नदियों द्वारा बना है। पंजाब और हरियाणा इस हरियाणा का भाग सम्मिलित है। इस मैदान में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज नदियाँ बहती हैं। इसकी औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर तक है। इस मैदान को दोआब कहते हैं। देखिए दोआब उसको बोला जाता है जब दो नदियों के बीच के जो क्षेत्र होता है उसको दोआब बोला जाता है। ये कृषि कार्य के लिए बहुत ही फेमस होता है। इससे पूछेगा बारी दोआब कहाँ है? ब्यास और रावी नदी के बीच में दोआब उसको बोला जाता है बारी दोआब। अब आपको समझ में आ गया। राजस्थान का मैदान, यह मैदान अरावली पर्वत के पश्चिम में है। यहाँ शुष्क प्रदेश की प्रमुख नदी लूनी है। इसमें सांबर, डंगा, दीदावाना तथा कुचापन जैसे खारे पानी की झील है। ये सब कहाँ है? राजस्थान में। उसके बाद गंगा का मैदान, यह मैदान 1400 किलोमीटर लंबा है। इसका विस्तार उत्तर भारत के राज्यों तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों तथा पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। गंगा के मैदान की प्रमुख नदियाँ गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसका आंसर हो जाएगा यह असम राज्य के सदिया रनर पूरब से होकर धुबरी तक स्थानों तक फैला हुआ, लगभग 650 किलोमीटर लंबा है। इस मैदान में कई भावर और तराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रायद्वीपीय पठार को विभाजित कर किसी एक पर चर्चा कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का अंश है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इस पठारी भाग को दो भाग प्रमुख है। पहला मध्य उच्च भूमि, उसके बाद दक्कन का पठार। पहला मध्य उच्च भूमि का अधिकतर भाग मालवा का पठार कहलाता है। यह पठारी भाग पूर्व में महादेव श्रृंखला तथा पश्चिम में अरावली तथा मध्य में विंध्य श्रृंखला से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थल है। यहाँ बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंधु, बेतवा, केन है। यह भाग पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में संकीर्ण मतलब सटा हुआ, कम जगह होना पतला। इसका पूर्ण विस्तार बुंदेलखंड
तथा बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। इससे दूर पूर्व के विस्तार के मुख्य दामोदर और स्वर्णरेखा नदियों द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा दक्कन का पठार। छोटा नागपुर के पठार ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद विस्तार, यह गया जिले के दक्षिणी सीमा तक है। इसी भाग में दामोदर, सोन तथा स्वर्णरेखा नदियाँ बहती हैं। पठारी भाग में मध्यवर्ती भाग 1100 मीटर चौड़ा है जो पात क्षेत्र कहा जाता है। इसके पूर्व में रांची का पठार, इसमें हजारीबाग का पठार जिसकी ऊंचाई 300 मीटर है। यहाँ पारसनाथ की पहाड़ी 1350 मीटर ऊंची, सतपुरा पर्वत के दक्षिण में तापी की घाटी, इसमें नर्मदा और तापी नदियाँ बहती हैं। अरावली की पहाड़ी दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व दिल्ली तक फैली हुई। अरावली की ऊंचाई 300 से 920 मीटर है, लेकिन इसकी प्रसिद्ध चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर, इसका कितना है, 1722 मीटर ऊंचाई है। कि उसके बाद हिमालय पर्वत श्रृंखला की विशेषताओं का वर्णन करें। इसमें ऐसा हो जाएगा, भारत के उत्तरी सीमाओं पर फैली हिमालय पर्वत की श्रेणी बनावट के दृष्टिकोण से मुड़दार पर्वत है। इसकी ऊंचाई कश्मीर में 500 मीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 160 किलोमीटर है। इसकी 3 समांतर श्रेणियाँ, हिमाद्री है, मध्य हिमालय, उसके बाद भारी। अब तीनों का डिफिनेशन देख लेते हैं। हिमाद्री श्रेणी सर्वोच्च श्रेणी है, मतलब ऊंचाई। इसमें सबसे उत्तरी श्रेणी भी है। यह भारत का सबसे ऊंचा और संसार की दूसरी ऊंची शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8611 है। इसे गॉर्डन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय यह हिमालय की सबसे अधिक कटी छठी श्रृंखला है। इसकी ऊंचाई 1800 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। इसे बाहरी हिमालय या निचली श्रृंखला है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1500 मीटर, इसमें 1500 हो जाएगा, 1500 मीटर है, ये नहीं होगा मीटर। और चौड़ाई कितना है, 10 से 50 किलोमीटर है। सॉरी, यहाँ पे मीटर नहीं, मीटर ठीक है, इसमें 15,000 हो जाएगा, ठीक है, ये मीटर है। इस श्रृंखला में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 15,000 मतलब 15 किलोमीटर है। उसके बाद हिमालय भारत की प्रहरी है, मतलब हिमालय पर क्या, मतलब उसको सहायता करता है। जो हिमालय हमारा घर है, तो क्या करता है, रूस से जो ठंडी हवा आता है वो रोकता है। उसमें बताएं हम अच्छी तरह से डिटेल वाले में। दशाओं का नियंत्रण है। उसके मानसून पवनों के मार्ग में खड़ा होकर यह उसमें वर्षा कराता है। हिमालय ना होते हैं तो उत्तरी विशाल मैदान अस्तित्व न रहता है। हिमालय की कई किस्म की नदियाँ, इसमें गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कोसी, सरयू, गंडक, महानदी, सतलुज, ब्यास, झेलम, रावी, चिनाब आदि प्रमुख हैं। नदियाँ सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं। हिमालय पर कई पर्यटक स्थल भी हैं, यथा कश्मीर की घाटी, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग। इस क्षेत्र की प्रमुख घास के मैदान भी हैं, जिससे कश्मीर में मर्ग जैसे कि गुलमर्ग हो गया, उसके बाद सीलनमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, ये सब घास उत्पादन के लिए बहुत ही प्रमुख है। यहाँ किसी भी पर्वत की श्रेणियाँ घने सदाबहार वनों से ढकी रहती है, जिससे उपयोगी लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। हिमालय पर हिंदुओं का अनेक तीर्थ स्थल है, जैसे केदारनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, मानसरोवर झील, ये सब। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख हिमनदियाँ कौन सी हैं। हिमालय, उसको बर्फ का पहाड़ को हिमनद बोला जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। हिमालय में पाई जाने वाली नदियाँ, जैसे यहाँ पे लिखा है, कौन सा है, ये हो गया गंगोत्री, हो गया हिमालय। उसके बाद यमुनोत्री, सियाचिन, बाल्टोयर, बियाको, बतुरा, ये सब है, यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद दर्रा को, 2 पहाड़ों के बीच के पथ रास्ता को दर्रा बोला था, ये सब दर्रा भी है। जैसे जो जिला हो गया, बुर्जिला, लाचला, उसके बाद शिवकिला, थागला, नाथुला, जलेकिला, ये सब। भारत के उन राज्यों का नाम बताएं जहाँ हिमालय की ऊंची शिखर स्थित है। इसका आंसर जो है ऊंचे शिखर में कंचनजंगा हो गया, नंगा पर्वत, नंदा देवी, नामचा मरवा। उसका सिक्किम, ये कहाँ स्थित है, सिक्किम में है, ये कहाँ, जम्मू कश्मीर। उसके बाद ये नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में होगा, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद नामचा मरवा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। सॉरी, ये उत्तराखंड होगा, नंदा देवी कहाँ होगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट है हमारा
यहाँ पे नेक्स्ट है मसूरी नैनीताल एवं रानीखेत स्थित है, स्थिति बताएं और कहाँ और राज्यों का नाम लिखें, मतलब कहाँ पे स्थित है। तो मसूरी हो गया, नैनीताल, रानीखेत, ये सब कहाँ है, उत्तराखंड में। यहाँ पे देशांतरीय उसका विस्तार भी दिया, अक्षांश का देशांतरीय विस्तार। उसके बाद विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर, ये सबसे बड़ा है, ये असम में, असम राज्य में। नेक्स्ट है हमारा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरम और नलकोंडा में, दो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दिखाई दे अंडमान निकोबार का फोटो, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा हो, यहाँ पे ये बैरम, इसके बाद नलकोंडम, ये कहाँ पे स्थित है, ये वहीं पे है अंडमान निकोबार में। अब नेक्स्ट देखिए अब क्या है, नेक्स्ट मानचित्र का कार्य। इसमें देखिए मानचित्र दिखा देते हैं, आप उसको देख के लिख सकते हैं। इसमें बोल रहा है, इसमें पर्वत शिखर है, कहाँ पे स्थित है, ये सबको दिखाना है। और इसमें भी ये सब यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये सब, तो यहाँ पे सब काम दिखा दिए हैं। यहाँ पे आप अच्छा से देख के मिला सकते हैं कौन कौन सा राज्य में ये हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो गया, इधर नेपाल हो गया, इधर सिक्किम हो गया, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, ये कौन कौन सा यहाँ पे है सभी। इसका पर्वत का नाम दिया हुआ है, जौन जौन सा है शिखर, पर्वत शिखर यहाँ पे आप देख सकते हैं सब है यहाँ। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।